Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of the long and happy life. और इस ब्यूटीफुल जर्नी में आई प्रॉमिस यू बाय द टाइम हम ये बुक कंप्लीट करेंगे, आपका, मेरा, हम सब का स्पेस बदल जाएगा और जैसे छोटे बच्चों की तरह नाचते गाते हम ज़िंदगी को जीना सीख लेंगे। तो कल हमने देखा कि जो स्ट्रेस जो है, जो एंग्जाइटी है, वो हमारी लाइफ में कैसे काम करती है। तो राइटर ने यहाँ पे बताया कि जो पहले के ज़माने के अंदर केव ड्वेलर होते थे, जो कि गुफाओं में रहते थे, और मॉडर्न ह्यूमन, उनमें क्या फ़र्क है। जो केव ड्वेलर होते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहते थे और सिर्फ स्ट्रेस को फील करते थे जबकि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती थी। और आजकल हम क्या करते हैं, हम सारा टाइम अलर्ट ही रहते हैं, हमें लगता है कि कोई ना कोई थ्रेट ही है, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और हम ऑनलाइन वेटिंग करते हैं कि भैया मोबाइल पे ये मैसेज आ रहा है या इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है। तो 24 घंटे हम हमेशा एक स्पेसिफिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप कहोगे कि फ़ोन पर ये देखना स्ट्रेस नहीं, इट इज़, यू कांट रिलैक्स। टुन बोला और फ़ोन हाथ में, टुन बोला और फ़ोन हाथ में। पुराने ज़माने में जब वो गुफाओं में थे तो उनका थ्रेट रियल होता था, कोई प्रेडेटर उनको मारने आ रहा था, उनकी ज़िंदगी का क्वेश्चन होता था। आज के ज़माने में हमारा ज़्यादा स्ट्रेस हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड है, ईमेल नोटिफिकेशन, सेल फ़ोन पे कुछ होना, और हार्मोन में रिएक्शन वही हो रहा है जैसे कि एक प्रेडेटर का थ्रेट है, स्ट्रेस हमको वही हो रहा है। केव ड्वेलर्स को हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिजोल्स एंड एड्रेनल एट द मोमेंट ऑफ डेंजर केप्ट द बॉडी हेल्दी। जो थोड़ा सा वो स्ट्रेस उस समय होता था कि जो कोई उनको मारने रहा, तो उस हाई डोज ऑफ कॉर्टिजोल से उनका बॉडी वॉज बेटर, हेल्थ वॉज बेटर। अब मॉडर्न हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्योंकि सारा टाइम कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस का लेवल चलता ही है, सर्वेंट नहीं आया, ऑफिस जाना है, देर हो गई, ट्रैफिक है, खाना नहीं बना, पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, फ़ोन में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर ये कॉर्टिज़ोल जो है ना, ये फ्लो कर रहा है और इससे बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग एड्रेनल फटीग, थकावट, क्रॉनिक फटीग, हमेशा शरीर में थकावट रहना, कभी फ्रेश नहीं फील करना, उठते समय भी मॉर्निंग में फील नहीं करना। एक क्रॉनिक फटीग है। मैंने एक कोचिंग ली गौरव से, गौरव अरोड़ा एक कोच हैं, वो रात को 8 बजे फ़ोन बंद करवा देते। वो कहता है 8 o'clock यू विल स्विच ऑफ योर फोन एंड रिलैक्स। आप अपने परिवार के साथ रहो, आपको जो और करना है करो, फ़ोन नहीं आप देखोगे, और सुबह आप 8:30 से पहले फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे और कोई मैसेज नहीं चेक करोगे, कोई कुछ नहीं चेक करोगे। मैं उसको फॉलो करती हूँ। आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग बेटर, मैं सोने लग गई हूँ बहुत अच्छा, मेरे को नींद अच्छी आने लग गई है। मॉर्निंग के अंदर वॉक वगैरह प्लेजेंट हो गई हैं क्योंकि कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं, कुछ नहीं देखना उस समय। इट्स योर फैमिली एंड यू एंड मे बी द वर्क प्लानिंग इज़ देयर, लेकिन उसके बाद में भी द लाइफ इज़ बेटर। सो कैन यू टेक ऑन। आप 8 बजे नहीं कर सकते, 9 बजे कर लीजिए, लेकिन अगर आप फ़ोन बंद करके सोना चालू कर दें तो एक तरह से ये चिक 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 जो है ना, वो एक तरफ से बंद हो जाएगी। नो नीड टू चेक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एनीथिंग, कहीं नहीं जा रही ज़िंदगी उसके बिना, वैसे भी चल रही है, ठीक है। सो रिड्यूसिंग स्ट्रेस के लिए और हम किस तरह से माइंडफुल हो सकते हैं। पेज नंबर 25 कि वेदर और नॉट द थ्रेट्स वी परसीव आर रियल, stress is an easy identifiable condition and not able only causes anxiety but it's also highly psychosomatic। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस असल में आ रहा है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम है, तो उससे होता क्या है कि ये सिर्फ एंग्जाइटी कॉज नहीं करेगा, साइकोसोमेटिक यानी ऐसे मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में, आपके होने में क्रिएट करेगा, जो कि आपकी पूरी डाइजेस्टिव एरिया, आपकी स्किन, आपकी मेंटल बीइंग को इफ़ेक्ट करेगा। इज़ इट वर्थ इट? नहीं ना। इससे अगर हम इसकी प्रिवेंशन कर लें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये स्ट्रेस हमारी बॉडी पे टॉल ले और हम बिल्कुल मीन्स क्रॉनिकली साइकोसोमैटिक डिजीज़ में जाए, कोई ज़रूरी है? तो मैनी जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेकमेंड करते हैं प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस क्या है
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के सबसे जो बड़े राइटर हैं वो है एकार्ट टोले, और हम उसकी एक बुक भी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं उनकी सब बुक्स को पढ़ रही हूँ। और विपश्यना जो है, पद्धति है जो विपश्यना की, वो माइंडफुलनेस के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी इफ़ यू आर नॉट विपश्यना रेडी, so let's read this and bring this into our life. कि central premises of this stress reduction method is focusing on the self, यानी अपने आप के ऊपर फोकस करना। इट्स लाइक मेडिटेशन। आप कहोगे शालिनी मैं तो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाती, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती। तो आप ये सोच लो, ये बैठना, अपने साथ बैठ पाना, ये कैजुअल नहीं है। यू आर किलिंग योर सेल्फ। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है, और थोड़ा टाइम नहीं जी है, बहुत टाइम जी है। पैसे के मामले में पूरी सक्सेसफुल थी, लेकिन बाकी सारे एरियाज़ लाइफ के सब घचपच थे। डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, मालूम नहीं क्या क्या। आई एम नाउ नथिंग, आई एम हेल्दी। पीपल से आई डोंट लुक 60, और उसका कारण जो अब मैं आपको बताने वाली वो हूँ। सो नोटिसिंग योर रिस्पॉन्सेज, अपने आप को एज अ विटनेस देखना, एज अ दृष्टा भाव देखना। लुक एट योर सेल्फ। तो अगर कोई हैबिट से भी काम करे ना, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई डूइंग, यानी अपने आप से निकल के अपने आप को देखना और अपने प्रति पूरे कॉन्शियस हो जाना कि देखो मैं सोच रही हूँ, मैं ये काम कितने अच्छे से कर रही हूँ। सो उसको विपश्यना बोलता है दृष्टा और भोक्ता। मीन्स मैं 2 तरह की शालिनी हूँ, आप 2 हैं। एक जो जीवन रियल में जी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वॉट एवर, ये है भोक्ता भाव, जो जीवन को भोग रहा है। अनदर इज दृष्टा, विटनेस। सो जो ऊपर से उसको देख रहा है। एक है थिंकर, जो सोच रहा है, दूसरा उस थिंकर को देख रहा है। जैसे ही आप अपने आप से सेपरेट हो जाते हैं ना, बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्पेस। तो इस तरह से हम कनेक्ट होते हैं here and now and limit thoughts and tend to spiral out of control। ऐसा होते ही हम अपने सोच को काबू कर सकते हैं, उस पे नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम सोच के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सोच जो सोच रही है उसको हम देख रहे हैं। इट माइट साउंड लिटिल स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, पर आप इसे करके देखिए। बैठने की भी ज़रूरत नहीं, चलते फिरते अपने आप से बाहर होके देखो। पिक्चर्स में नहीं दिखाते बंदा बाहर होता है देखता, बिल्कुल वैसे ही। सो जैसे ही आप ये ऑटो पायलट जो थिंकिंग है ना, ये सारा टाइम जो चलती है, इसको टर्न ऑफ कर पाएंगे ना, इसको बाहर से देख पाएंगे, उसी समय जो ये एंडलेसली सारा दिन चिकिर 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 ऑटोमेटिकली जो सब कुछ हो रहा है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो ये कि आप ये रियलाइज़ करें कि ये आपके साथ हो रहा है, कि सब कुछ ऑटोमेटिक है लाइफ के अंदर। सो वी ऑल नो पीपल हु स्नैक वाइल टॉकिंग ऑन द फोन एंड वॉचिंग द न्यूज़। कितनी बार है कि आप खाना खाते हैं और आपको ना, आपका फेवरेट खाना भी खा रहे हैं, तो भी आपको पता ही नहीं लगता है कि पेट कब भर गया, दिल तो भरा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं है खाने का, पता ही नहीं लग रहा। पूरा चिप्स का पैकेट भी खा लिया, कब ख़त्म हो गया। रास्ते में चले गाड़ी से दूसरी जगह पहुंच गए, रास्ता कब ख़त्म हो गया, कुछ देखा ही नहीं, रास्ते में मालूम ही नहीं है। सो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खाया, टेस्ट ही नहीं आया। अरे यार कब ख़त्म हो गया मेरा, तो फिर मैं ये 2 गस्से अब टेस्ट करूँ। सो दिस इज़ व्हाट, ये आप अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक पायलट पे जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। सो पहला तरीका ये है कि हम इस ऑटो पायलट से बाहर आए, कि जो ज़िंदगी को मालूम ही नहीं, बस चले जा रही, कंट्रोल ही नहीं। रोना चालू किया तो रोते ही चले गए। कंट्रोल करना चाहते हैं कि यार मैंने ये बात नहीं करनी, पर वही कर रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि मेडिटेशन। सो मेडिटेशन के लिए जब आप शांत से बैठे, नहीं शुरू में बैठ पाएंगे कोई बात नहीं, जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठें वो तो बैठें। ये आपको हेल्प करेगी, ये जो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही, इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने में, जो कि आउटसाइड ज़िंदगी से आपके पास आ रही है। एंड इट कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा एंड बॉडी स्कैन। मीन्स सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना। अगर हम अपने साथ, क्योंकि हमें कोई आधार चाहिए, कोई फाउंडेशन चाहिए, कोई बेस चाहिए हमारी थॉट को रोकने के लिए, और इस प्रेजेंट मोमेंट से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए।
सो वन इज़ सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना, जैसे कि योगा में हमें सिखाते हैं। उससे भी आप देखेंगे 2-3 सांस के बाद में फिर दिमाग यहाँ वहाँ चला गया, कोई बात नहीं, ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रीदिंग। विपश्यना बोलता है अपने बॉडी के किसी पार्ट पे फोकस करना। आप अगर अभी भी मेरे साथ इसे करें, यू फोकस ऑन योर पाम, फुट, नोज़, अपर लिप, एनीवेयर, तो आप 1-1.5 मिनट के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर एक वाइब्रेशन होने लग जाएगी। एंड देन यू कैन फोकस ऑन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं आपको दोबारा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो टू हैव सम आधार, कोई ऐसा आधार जहाँ पे आप अपनी सोच के बाहर उस पर फोकस कर सकें। जैसे ही अचीविंग माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग का चलने वाला प्रोसेस है, ये आधे मिनट में नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आप ये देखोगे कि आप अपनी थॉट पर फोकस कर पा रहे हो। ये नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ कर सकते। पूरी मैनिफेस्टेशन इस पे बेस्ड है। हमने पूरा 6 मंथ्स का प्रोग्राम रन किया इस पे कि अगर हम सिर्फ अपनी सोच पे कंट्रोल कर लें तो ना ये सिर्फ आपके ज़िंदगी में स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, ये आपको लंबा भी जियाएगा और वैसे जियाएगा जैसे आप चाहते हैं। The way you want to live, it's a very, very powerful space to be in. Are you ready for that? कि ऐसी ज़िंदगी जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं कि ये सोच जहाँ ले गई, लोग जहाँ ले गए, फ़ोन जहाँ ले गया, इंस्टाग्राम जहाँ ले गया। Are you ready for that? So आज से ही आपने अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ यार। सबसे पहले भूख लगने का पता होता है तो खाना खाते हैं ना। अभी तो हमें यही नहीं पता कि वेयर वी आर, कि ये किस तरह से जंजाल हमें कहाँ लेके जा रहा है। सो स्टेप नंबर 1, हम थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए फ़ोन को बंद करेंगे और रात को आप एक टाइम डिसाइड कर लें, फ़ोन बंद, और सुबह फ़ोन ऑन नहीं करेंगे जब तक कि हम थोड़ा समय 5-7 मिनट अकेले बैठ के मेडिटेशन में अपनी सांस पे या अपने किसी बॉडी पार्ट पर इस प्रकार से माइंडफुल ना हो जाएं। मैं कहती हूँ चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरा तरीका बता रही हूँ। थोड़ा आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे जिस चीज़ को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि आपको पैसे चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो भी ये जो आप पाना चाहते हैं किसी का नुकसान नहीं हो, हारमोनियस हो, इस ब्रह्मांड की जो नियम है उससे एक लयता में हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, निर्माणकारी हो। तो चलिए यही सोचें। अगर बिना सोचे दिमाग नहीं मानता है, बी विद इट। सो एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू. You can DM on my personal number. I'm Shalini Beriwal here, and let's live life very powerfully. और पावरफुल लाइफ पता है कौन सी होती है? जहाँ शांति, जहाँ स्टिलनेस, जहाँ जॉय, जहाँ अबंडेंस होती है। पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, ये सारे बाय प्रोडक्ट है। ये अपने आप आएंगे जिस वक्त चित्त शांत होगा, जिस वक्त मन में मौज होगी, जिस वक्त हर जगह सिर्फ खुशहाली होगी। बाकी सब तो एवं ही है। आ जाएगा ये आपकी ज़िंदगी में, मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस लाइफ, दिस स्पेस फॉर मी, वेर आई एम रीडिंग एंड यू आर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।